अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। अब हम ज़ियारतों की तरफ चल पड़े हैं। तो पहली ज़ियारत हमारी है जबल सौर, जिसके ऊपर गारे सौर है, जहाँ पे प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने 3 दिन तक जो है वो क़याम किया था। तो ये वाक़या तो सबको इल्म है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें पड़ी हुई थी और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिजरत करनी थी। तो आपने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुला के तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रवाना हुआ था। तो वो पूरे मक्का का चक्कर लगा के तो वो जबल सौर की तरफ गए हैं। आज हम सिर्फ जो है वो जबल सौर को नीचे से देखेंगे और आंखों से चेक करेंगे कि हम जा सकते हैं कि नहीं। तैयार होंगे तो कल सुबह हम ये पहाड़ पे जा सकते हैं गारे हिरा, क्योंकि दिन कम है, हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों की हिम्मत भी है कि आप एक उम्रा करें या 2 करें, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आप मिस ना करें। अभी जब हम वापस आ रहे होंगे तो हम कल का प्रोग्राम बना लेंगे कि क्या कंडीशन है हमारी और उसके मुताबिक हम प्रोग्राम बनाएंगे। जी आपने सुन लिया कि अभी गारे सौर जो है उसको हम नीचे से खड़े होके उसकी ज़ियारत करेंगे। क्यों कि ऊपर जाने के लिए वक़्त काफ़ी चाहिए और जब वक़्त कम हो तो फिर उसमें यह है कि इंसान को ज़्यादा जगह जाने के लिए बेहतर है कि इंसान वो दूर से उसकी मुशाहिदा कर ले, ज़ियारत कर ले। ये देख सकते हैं आप, साथ साथ ये पहाड़ और ये रहायशें सब। एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि ये देखें, पहाड़ों को काट काट के उनके अंदर बिल्डिंगें बन रही हैं। ये देख सकते हैं आप, इस साइड पे मंजर, साथ शहर भी आबाद नज़र आ रहे हैं और बाकी हर जगह हर किनारे पे पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। 160 या 62 मीटर ऊंचा है, 1462। तो कोई इतना मुश्किल पहाड़े होते उसमें हम अपनी मर्जी से पहाड़ियों के बीच में किस तरह से इमारत जो है बनी हुई है और काट काट के इनको, ये है वो पहाड़। मुझे तो उस वक्त की 1500 साल पहले की जो बात हैरानी में डालती है वो ये है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार को नहीं मिले तो उन्होंने खोजी लिए उनको ढूंढने के लिए, और पता नहीं कैसे वो खोजी स्मेल करते थे, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर पाँव का निशान नहीं है, पत्थर के ऊपर कहाँ से निशान मिलेंगे। तो वो खोजी जो है वो लेके गार तक चला गया था और फिर जब वो सरदार थे तो उनसे खौफ के मारे ये कह रहा था कि या तो गार में है या फिर आसमान पे चले गए, मतलब यहाँ से जा नहीं सकते वो, उसका मतलब ये था। लेकिन अल्लाह की तकदीर ऐसी थी कि उधर मकड़ी ने जाला बनाया और कबूतरी ने अंडे दिए और उनकी आंखों पे अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया कुफार के। छोटी सी गार है, मेरा ख्याल उसका जो रकबा अंदर से गिना जाता है वो 1.5 स्क्वायर मीटर गिना जाता है, मेरा ख्याल है। तो उसमें 2 बंदों का अंदर रहना और दोनों तरफ से रास्ते हैं। अगर बंदा झांक के देखे ज़रा सा आगे हो तो नज़र आ सकता है कि अंदर है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वो उनको तौफीक ही नहीं मिली और वो वहीं से वापस आ गए कि ये कैसे हो सकता है कि जाला लगा हुआ है और कबूतरी ने अंडे दिए हुए। आज भी शायद कीमती होगा, मुझे तो नहीं है, लेकिन सुरख ऊँटों की बड़ी प्राइस होती थी, जैसे आजकल एस क्लास हो शायद। तो वो उन्होंने जब उनके सर के ऊपर के जिंदा या मुद्दा कर लिया है तो हम इतने सुरख ऊँट देंगे। तो जो सुराका बिन मालिक जो है वो बहुत ताकतवर इंसान था और उसने कहा कि मैं किसी को साथ नहीं लेके जाऊंगा और अकेला ही ये काम करूंगा तो सारे ऊँट मुझे मिल जाएंगे। तो जब वो अकेला ही गया तो हज़रत बकर ने देख के तो परेशानी का इज़हार किया, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
चलते गए। और वो सुराका जो है वो पीछे से आता था तो उसका घोड़ा जो है वो रेत में धंसता था और वो नीचे गिर जाता था। तो जब वो 2 दफ़ा गिरा तो उसको पता चल गया कि कुछ ना कुछ है। तो आगे आके तो उसने पहले ललकारने की कोशिश की और फिर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वो बिशारत दी कि सुराका तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब कैसर और कसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होगा। तो ये बहुत जल्द हिज्रत के बाद जब फतह मक्का हुआ है और हज़रत उमर का दौरे खिलाफत आया तो बहुत जल्द इस्लाम ने इतनी तरक्की कर ली कि कैसर और कसरा फतह हो गए। और फिर वो कंगन जो है वो उसको पहनाए गए और वो कहता रहा कि नहीं ये तो मर्दों के लिए मना है। लड़का नहीं, रसूल पाक से फरमाया तो ये तुम्हें पहनने पड़ेंगे। जी आपने गारे सौर जो कि इस्लाम की तारीख में बहुत ही मशहूर और मारूफ एक गार है जिसकी बहुत बड़ी बहुत कमाल की हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए समझाने के लिए कि इस्लाम के आगाज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कितने ज़्यादा ख़तरात थे और क्या क्या कुफार मक्का जो है करते रहे। तो यहाँ तक हम अभी पहला इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगला साथ साथ जो पार्ट आएंगे वो आपको दिखाते चलेंगे। गारे सौर वो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ जो चोटी के ऊपर वो